एक एल्डर गुस्से में कहता है, वो पिक्चर वहाँ क्या कर रहा है? हमें इसे अप्रूव करने का मौका नहीं मिला और मुझे याद है मैंने तुम्हें उस नाम से डी हटाने के लिए कहा था। मरीन कैप्टन रिप्लाई देता है, मैंने वो सुना नहीं था सर, और वो फोटो डायरेक्ट CP0 के गुएर्निका से आया है। एल्डर कहता है, उन्हें अभी रीप्रिंट करवाओ, ये सब बाहर नहीं जाना चाहिए। कैप्टन बताता है, पर सर हम प्रिंटिंग फैक्ट्री को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एल्डर्स गुस्सा हो जाते हैं कि प्रेस को बंद करवाओ अभी। दूसरी तरफ मॉर्गन हंस रहा था और कहता है, इस मिस्टिकल फॉर्म को तो देखो, इन्हें सभी जगह ले जाओ दोस्तों। साइफर पोल का लास्ट मैसेज उनके गायब होने के बाद ये था कि ये बिग मॉम का शिप है। मैं उन्हें ये नैरेटिव मैनिपुलेट नहीं करने दूंगा। ऐसी हालत में जब दुनिया ठीक नहीं हो तो सच्चाई ही एकमात्र न्यूज होती है। ऐसे लाइव एंटरटेनमेंट से बेहतर कुछ भी नहीं। सभी लोग ये न्यूज देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। नैरेटर कहता है, सी के एम्परर स्काइडो और बिग मॉम हार गए हैं। ये हैरान कर देने वाली खबर बहुत ही जल्द पूरी दुनिया में फैल गई। दो एम्परर्स जिन्होंने डिकेड से भी ज्यादा सी के ऊपर रूल किया था, वो एक ही रात में हार गए। फिर सीन ऊडॉन वानो का दिखता है। एक पायरेट कहता है, बॉस 3 बिलियन बेरीज, कमाल है कैप्टन। फिर हम लूफी, लॉ और किड के नए बाउंटी पोस्टर्स को देखते हैं। नैरेटर कहता है, और उन 3 कैप्टन्स मंकी डी लूफी, एओस्टास कैप्टन किड और ट्रफाल्गर लॉ के ऊपर गवर्नमेंट ने 3 बिलियन बेरीज का इनाम रख दिया है। आपू कहता है, हे किड कहाँ गया, उसे कुछ हुआ है क्या? किलर कहता है, मुझे लगता है फ्लावर कैपिटल गया है। एक पायरेट कहता है, हैरानी की बात नहीं है, उसका ये रिएक्शन होना था। चलो वहाँ हम भी जाते हैं, वहाँ आज पार्टी होने वाली है। लॉ कहता है, ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है। फ्लावर कैपिटल में शेफ कहता है, वुड ईयर मशरूम का ब्रोथ और क्रिस्टमम। पहले ट्रे के लिए टोफू एग केक्स, फ्लैट बोल डेकोरेटिव में लोटस रूट, स्मॉल डिश में क्रिप्स, पिकल्स और सूप। ये मेहमान बहुत खास है, इनके लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। इन्हें बहुत ही अच्छे से गर्म पानी में बनाया गया है और जहर के लिए 3 बार टेस्ट किया गया है। और फिर वो कहता है, और अब मैं गर्व से मेरे खास मेहमान को ये सर्व करूंगा, एक ट्रेडिशनल होन्जिन रियोरी जो शोगन के लिए वर्दी होता है। इसका मजा ले। जिम्बे हंसता है और कहता है, वो लोग 2 घंटे तक वेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं देख सकता हूँ तुमने ये बहुत ही ध्यान से बनाया है। बाहर काफी मस्ती हो रही है। बाहर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। कोई कहता है, आज सब कुछ फ्री है, शूटिंग गेम्स, गोल्ड फिश स्कूप, कोको बनानास, याकी सोबा, ताकोयाकी, ग्रिल्ड स्क्विड, कैंडिड एप्पल, कॉटन कैंडी। यामाटो एंजॉय कर रही थी और कहती है, ये मेरा पहला फेस्टिवल है, इसमें बहुत मजा आ रहा है। ब्रूक ऊपर खड़ा था और कहता है, ये सुनो सभी, इस अगले गाने के लिए हम मेरे दोस्त और आपके भाई ओडेन का फेवरेट प्ले करेंगे। लूफी चीयर करता है, दिखा दो ब्रूक। प्रिंसेस करेक्ट करती है, ये मून प्रिंसेस है। सभी विलेजर्स उसे देखकर चीयर करने लगते हैं, प्रिंसेस हियोरी। फिर कैसल के नीचे का सीन दिखता है। तेंगु यामा कहता है, तुम क्यूरियस हो निको रॉबिन। निको रॉबिन शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, मिस्टर तेंगु, आपको मेरा नाम कैसे पता? मिस्टर तेंगु बताता है, वो मेरा कोकेशी डॉल कलेक्शन है, वो बहुत क्यूट है ना? रॉबिन कहती है, ज्यादा नहीं, और पूछती है, पर आपके कलेक्शंस यहाँ क्यों है? मिस्टर तेंगु बताता है, इस रूम में मैं अपने हॉबीज का सीक्रेट रखता हूँ। मैं यहाँ कई सालों के लिए कैदी रहा था। रॉबिन पूछती है, कैदी? आप है कौन? मुझे लगा था आप ब्लैक स्मिथ है। मिस्टर तेंगु बताता है, मेरे पास कटाना बनाने के भी कुछ स्किल्स हैं, लेकिन वो बस ऐसे ही मस्ती के लिए हैं। फिर वो मास्क हटाने लगता है और कहता है, मेरा नाम कोजुकी सुकियाकी है, मैं कोजुकी ओडेन का फादर हूँ। फिर ये रिवील होता है कि वो वानो का फॉर्मर शोगन है, कोजुकी सुकुयाकी। रॉबिन शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, क्या मोमो को पता है? सुकुयाकी बताता है, नहीं, और मैं उसे बताना भी नहीं चाहता हूँ, पर शायद उसके लोगों को पता है। मैं वही आदमी हूँ जिसने ओरोची को लैंड ऑफ वानो के ऊपर रूल करने का हक दिया था। मैं कैसे उनके सामने आने की जरूरत करूँ और अपने पहचान बताऊँ? जब मैं यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाया था तब तक ओडेन मर चुका था और वानो पूरी तरह से बदल गया था। मैंने सेपाकू का भी फैसला कर लिया था। रॉबिन उसकी बात काटते हुए उसे रुकने कहती है, वेट मिस्टर तेंगु, मुझे यकीन है कि इस कंट्री में कहीं वो एंशिएंट वेपन है, प्लूटोन। अलाबास्ता के पोनेग्लिफ में कहा गया था कि वो यहाँ है। मिस्टर तेंगु बताता है, सही कहा। फिर फॉर्मर एक्सकेवेशन कैंप का सीन दिखता है जहाँ कोई डिस्ट्रक्शन कर रहा था। वो सभी डेड बॉडीज को प्लांट रूट्स में उठा रहा था।
किंग भी पकड़ा गया था और क्वीन भी। एक मरीन ऑफिसर कहता है, मैंने कहा था मुझे टेस्ट मत करो, मेरे पोजीशन का आदमी पायरेट सबऑर्डिनेट से मार नहीं खा सकता है। नेवी के पास अब इतने आदमी नहीं है कि वो ये साफ सफाई का काम करने के लिए और आदमी भेजे, और तुम वही हो जो मैंने सोचा था। उस बूज का टेस्ट बहुत बकवास था। फिर वो ट्रांसपॉन्डर स्नेल का जवाब देता है, हाँ ये मैं हूँ, मैं वानो में हूँ। और तब ये रिवील होता है कि वो नेवी एडमिरल रोक्यूग्यू है, जिसे ग्रीन बुल के नाम से भी जाना जाता है। वो कहता है, मुझे एक बैटलशिप भेजो और ये साकाजुकी को बताने की हिम्मत भी मत करना, बाय। फिर वो खुद में कहता है, मुझे उस आदमी का एटीट्यूड अच्छा लगता है, मैं उसे ये कहते हुए सुनना चाहता हूँ जब मैं इस लड़के का सर उसके पास ले जाऊंगा कि तुमने अच्छा काम किया। फिर फ्लावर कैपिटल का सीन दिखता है। लूफी ऊपर खड़ा था और कहता है, सभी मेरी बात सुनो, निंजा, पायरेट, मिंग, समुराई, रॉयल सर्वेंट्स, याकुजा, लैंड ऑफ वानो, तुम सभी ने बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ी थी। लोग कहते हैं तुम पार्टी के लीडर हो। मोमो पास्ट याद करता है जब उसने यामाटो से कहा था, वानो को मेरे बारे में मत बताना, नहीं तो मैं एक हीरो बन जाऊंगा। तभी वहाँ कैप्टन किड आता है और कहता है, स्ट्रॉ हैट। वो लूफी की तरफ जंप करता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें आज खत्म कर दूं। लूफी उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है, हे जैकी। वो किड को पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है, फिर कल के मील के सेलिब्रेशन के लिए कामा पी शुरू करते हैं। आज पार्टी में हम पूरी रात पिएंगे। सभी खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। सभी पायरेट्स, मिंग्स भी सेलिब्रेट कर रहे थे समुराइज के साथ। ह्यूगुरो कहता है, ये पायरेट्स तो बहुत ही मस्ती करते हैं, मैंने कभी भी ऐसे पार्टी को नहीं देखा, इतनी बड़ी। बेप्पो और किलर भी मजे कर रहे थे। किड लूफी से कहता है, तुम मुझ पे अपना हाथ क्यों रख रहे हो, तुम्हें दिखता नहीं है मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मुझे पता नहीं बाहर की दुनिया में क्या हुआ है, पर अब इन्हें वो नए 4 एम्परर्स कह रहे हैं। फिर नए 4 एम्परर्स के पोस्टर्स रिवील होते हैं, जिसमें शैंक्स भी था, रेड हेयर पायरेट्स का कैप्टन, मंकी डी लूफी, स्ट्रॉ हैट्स का कैप्टन, मार्शल डी टीच, ब्लैक बियर्ड्स का कैप्टन और बगी पायरेट्स का कैप्टन। फिर उस एडमिरल को दिखाया जाता है जो कहता है, लगता है वो लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, पर नेवी मस्ती करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बाहर की दुनिया काफी खराब हो चुकी है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है और ये वीडियो भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।